नमस्कार दोस्तों, आज अखिलेश यादव की आजमगढ़ में जनसभा थी लालगंज में। दोस्तों एक लाइन कहना चाहते हैं आपको, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आइए दोस्त, आज आजमगढ़ की अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान उनके संबोधन को सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात होती है आप सबसे वीडियो के अंत में। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान आना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया, न किसान की आय दोगुनी हुई, न उनकी पैदावार बढ़ाई, न पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं। जो लोग बुलडोजर से डराते हैं, उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन। जब मैं फूलपुर गया था, जो फूलपुर की रैली हुई थी, वो ऐसी रैली हुई, ऐसा जन सैलाब आया, ऐसा लोगों का समुद्र आया कि वहां पर कुछ नहीं बचा, केवल हम ही लोग बचे वहां पर। और जो लोग कहते हैं कि वहां पर लोग नहीं थे, आप पता कर लेना, दिल्ली वालों का कार्यक्रम और लखनऊ वालों का कार्यक्रम आजकल जिन पंडालों में हो रहा है, वो पंडाल छोटे बनाए जा रहे हैं, और जो खाली सीटें रहती हैं उसमें विभाग के कर्मचारियों को बैठा करके सादा वर्दी पहना करके अपनी सभा कर रहे हैं। बताओ, जनता ने साथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको? बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ, 400 पार वाले इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो हैं 543। और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? 143। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री पे जा रहे हैं। तो मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। और फिर न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की उससे तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? और इसके साथ साथ जो आज बाजार में महंगाई है,
इन इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से भी है, जिनसे आप 1000 करोड़ रुपए ले लोगे, 500 करोड़ रुपए ले लोगे, 400 करोड़ रुपए ले लोगे, वो बताओ दुगना मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। दोस्तों, जनता का सेवक जनता के बीच है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पूर्वाग्रह के फैसला इस प्रदेश की, इस देश की जनता को करना है कि जो उनके लिए, उनके हक की बात करता है, पिछड़ों के हक की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, नौजवानों के लिए रोज़गार की बात करता है, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करता है और तमाम तरह के किसानों से जुड़े फ़ायदे की बात करता है, जो माताओं बहनों के सम्मान की बात करता है, जो बेटियों की बात करता है, जिसने अपने कार्यकाल में प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया, जो आज बीजेपी फीता काट करके 10 साल बिता दी। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है, फैसला इस प्रदेश, इस देश की जनता के हाथ में है कि अपने लिए अपना रहनुमा चुनना है या एक तानाशाह चुनना है। दोस्तों, इस बात को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की नीतियां हैं नरेंद्र मोदी की, वो आपको डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रही हैं। दोस्तों, आने वाली पीढ़ियां इसका जवाब मांगेंगी, आपसे सवाल करेंगी कि जब देश जल रहा था, जब संविधान ख़त्म किया जा रहा था, तो आपने क्या भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपका एक वोट देश का संविधान बचा सकता है, देश में डिक्टेटरशिप आने से बचा सकता है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए आने वाली 25 तारीख को इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, देश की सरकार बनाए, नौजवान की सरकार बनाए, किसान की सरकार बनाए, बेरोजगार की सरकार बनाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।